आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज ऑफ ए सबसेट। इमेज ऑफ ए सबसेट क्या होता है, तो लिखा हुआ कि लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कि यहाँ पर एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जो एक्स टू वाई है, मतलब कि एक्स से वाई की तरफ है आपका। एंड लेट ए ये प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, और ए जो है क्या है, सबसेट है एक्स का, ठीक है। सबसेट भी बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। देन द इमेज ऑफ ए अंडर, हालांकि एक बात याद रखिए कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो देन द इमेज ऑफ ए अंडर एफ, देखिए यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं, ये जो आपको लिखा है इसको हम एफ ऑफ ए भी पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स रहता है तो एफ ऑफ एक्स भी पढ़ सकते थे, या एफ एक्स भी पढ़ सकते थे, या एफ ए पढ़ सकते थे। और इसको हम क्या पढ़ते हैं ऐसे बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या पढ़ते हैं इसको हम इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए अंडर एफ क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ जो अंदर में रहेगा तो आप उसका क्या होगा, इमेज होगा, तो इमेज ऑफ ए अंडर एफ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है एफ ऑफ, और यहाँ पर लिखा हुआ है बी, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अगर एफ ऑफ मान लीजिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ डी अंडर एफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए अंदर में, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। एफ एक्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि इमेज ऑफ एक्स है अंडर एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा एक रिलेशन क्या होता है, तो ये एफ ऑफ ए जो होता है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए का मतलब होगा इमेज ऑफ ए अंडर एफ। तो इमेज ऑफ ए अंडर एफ जो आता है, इमेज आपको पता है क्या है, इमेज का मतलब उसी ने हम बताए थे कि जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो उसके बाद मैंने कि जो वैल्यू हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, उसके बदले जो आउटपुट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इमेज कहते हैं। और जो वैल्यू हम पुट करते हैं, मतलब कि जो इनपुट हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। तो यह जो आपका इमेज मिलेगा ए का अंडर एफ, यह सबसेट होगा किसका, सेट वाई का। किसका होगा, सेट वाई का, मतलब कि बाद वाले सेट का। अगर एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है तो ये बाद वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। यही हमको यहाँ पर ये रिलेशन दिखाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक दिया हुआ कि एक सेट एक्स है, क्या है, एक्स और वाई यहाँ पर लिया, नाम एक्स और वाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए और बी रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, ए और बी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ पर y की जगह क्या होता है, b हो जाता है, क्या होता है, y की जगह b, ठीक है। तो एक सेट हमारे पास x है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट हमारे पास x दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट y है जिसमें एलिमेंट है 1 4 9 16 और 25 ये दिया हुआ है। लेट f जो है हमारे पास मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि x, y, मतलब कि ये ऑर्डर पेयर में पहला कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम x बोलेंगे, बाद वाला कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, y। और x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट x से, मतलब कि सेट x में जितना एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और सेट y में जितना एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्मॉल y से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। तो हमको यहाँ पर बताना है इफ ए भी हमको एक दिया हुआ है सेट, हमारे पास तीन सेट है, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई और एक सेट क्या दिया हुआ है ए। तो ए में जो है वो 2 3 4 है। देखिए यहाँ पर ए जो है, ये सेट ए जो है क्या एक्स का सबसेट है, सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है 2 3 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास जो है क्या है, गिवन है वो क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। तो हमको क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ ए। हमको क्या फाइंड करना है कि एफ ऑफ ए क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ क्या होगा। और एक चीज और यहाँ पर प्रूव दैट एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ वाई, मतलब कि ये भी प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए जो है, ठीक है, एफ ऑफ ए जो है मतलब कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ जो है वो वाई का क्या होगा, सबसेट होगा। ये भी हमको दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो ये रिलेशन दिया हुआ है कि a जो है सबसेट है x का, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a का एवरी एलिमेंट x में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि a जो होगा सबसेट होगा x का, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इस तरह से कितना यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। और वाई जो है आपका क्या है, सेट वाई का एलिमेंट है, और एक्स जो है आपका क्या है, सेट एक्स का एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए कि पहला जो आपका है वो क्या है, एक्स है, उसके बाद वाई है, मतलब कि एक्स का वैल्यू हम रखेंगे तो हमको वाई मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि पहले रहता वाई उसके बाद रहता एक्स, तो हम क्या करते, तो वाई का वैल्यू रखते एक्स आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ क्या, एक्स को वाई, मतलब कि एक्स का वैल्यू हमको रखना है तो हमको वाई मिलेगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1। तो अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो 1 रखने पर जो है, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना क्या है, एफ ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना। तो हम ए का एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट को भी तो हम एक्स ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका जो एलिमेंट होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का, ए जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। तो हम इसका वैल्यू रखेंगे, तो एक 2 है, एक 3 और एक क्या है, 4 है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम एक्स इज इक्वल टू 2 रखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब कि y इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। दूसरा वैल्यू लेते हैं 3, तो अगर x इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा नॉइज प्रॉब्लम हो सकता है, बगल में कुछ वर्क चल रहा है तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू 9 हो गया। थर्ड वैल्यू आपका क्या है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया, क्या हो गया 16। तो इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट आया 4, एक आया 9 और एक आया 16, ठीक ना। तो ये जो 4 आया 9 आया 16 आया, इसको हम क्या बोलेंगे इमेज ऑफ ए, क्या बोलेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, क्या बोलेंगे इमेज ऑफ ए अंडर एफ, मतलब कि एफ के अंडर में आपका क्या है वैल्यू आया है किसका ए का, किसका आया है ए का, क्यों क्योंकि ए का वैल्यू रखने पर हमारे पास आया है, ठीक है ना, ए का वैल्यू रखने पर हमारे पास ये सब आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इमेज का मतलब बेसिकली आपका होता है जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं इमेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आया, तो एफ ऑफ ए हमारे पास आया एक आया 4, एक आया 9 और एक आया 16, ये सब आपका जो आया ये सबको हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे एफ ऑफ ए, ये सब है आपका क्या है एफ ऑफ ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिखाना था कि एफ ऑफ ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका वाई का, एफ ऑफ ए जो होगा क्या होगा सबसेट होगा वाई का, या सब प्रॉपर सबसेट होगा वाई का। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए की अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एफ ऑफ ए में क्या है, तो एफ ऑफ ए में है आपका पहला 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है 16 है, 4 है 9 है और क्या है 16 है, 4 है 9 है और क्या है 16, ठीक है ना। मतलब कि ए का वैल्यू रखने पर हमारे पास ये सब वैल्यू आया है, ठीक है ना। तो ये क्या है इमेज ऑफ ए अंडर क्या है एफ है, तो उसका आ गया 4 9 16, ठीक है ना। अब अगर हम सेट वाई को देखेंगे तो सेट वाई हमारे पास क्या है, तो सेट वाई जो है उसमें है 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 और क्या हो गया 25, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए कि एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए मतलब कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ जो है इसका एवरी एलिमेंट जो है, इसका एवरी एलिमेंट जो है किसमें बिलोंग कर रहा है सेट वाई में बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका वाई का, तो सो एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ वाई। तो आई होप कि आपको ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि एफ ऑफ ए जो होगा मतलब कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ जो होगा वो सबसेट होगा क्या होगा वाई का, कब जब ए जो होगा, जब आपका ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका एक्स का, ए जो होगा आपका सबसेट होगा एक्स, तब आपका ये रिलेशन डिफाइन होता है। तो ये आपका हम क्या किए कि यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिए जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो ए का सेट था उसको हम क्या लिए थे एक्स, एक्स क्यों लिए थे क्योंकि हमको पता है कि एक्स का जो एलिमेंट है उसको हम एक्स लिखते हैं, तो ए का भी एलिमेंट होगा उसको हम एक्स लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है आपका किससे बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। तो ये नोट करिए, उसके बाद आगे का जो हम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका जो दिया हुआ है वो है आपका कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 4, मतलब कि एक्स जो है उसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 4 तक, वाई जो है उसमें एलिमेंट है 1 4 9 16 एंड 25। लेट एफ का मतलब यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक फंक्शन है एफ जिसमें एक्स को वाई एक ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो एक्स का एलिमेंट होगा उसको हम क्या लिख रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं स्मॉल एक्स, और जो y का एलिमेंट है उसको हम क्या लिख रहे हैं, उसको हम लिख रहे हैं स्मॉल y लिख रहे हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल y एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y जो है आपका क्या है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, मतलब कि ये आपका रिलेशन दिया है y और x में, मतलब कि y और x में रिलेशन क्या है कि अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो y का क्या होगा इक्वल होगा, तो ये रिलेशन डिफाइन है x टू y है, ठीक है। तो सो दैट हमको प्रूफ करना है f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि f जो है फंक्शन है फ्रॉम x टू y, x से y की तरफ है, ठीक है ना। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है। ड्रॉ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाना है एफ फंक्शन का, मतलब यह जो फंक्शन होगा उसका आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी था, ठीक है, जो एफ ऑफ ए मतलब कि इमेज ऑफ ए अंडर एफ निकालना था और हमको वहाँ पर प्रूफ करना था कि एफ ऑफ ए जो होगा वो सबसेट होगा वाई का। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करवा चुके हैं, तो इसलिए उसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम डाटा हम इस्तेमाल वहाँ पर किए थे समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 4 9 16 एंड 25, ये तो हो गया y। अब हमारे पास जो है दिया हुआ है f जो है फंक्शन, वो क्या दिया हुआ है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, और दिया हुआ है कॉमा लिख देते हैं एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहला हमको क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो एलिमेंट होगा
ऑर्डर पेयर, मतलब कि जो एफ का जो एलिमेंट होगा, एफ का जो क्या होगा एलिमेंट होगा, मतलब कि जो फंक्शन का क्या होगा एलिमेंट होगा जो ऑर्डर पेयर में, उसको हम पहले क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही हमको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन के एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर x क्या है आपका, तो आपको पता है कि रिलेशन हमको बताना है x टू y, तो x का वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास y आएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो एक एक करके हम रखेंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ पर हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम एलिमेंट ही लिखते हैं, क्योंकि ये उतना टफ है नहीं, ठीक ना। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इस तरह से रहता है, तो उसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको देखने से पता चला है कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मतलब कि 1,1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 1,1। फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया 2,4। फिर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3 यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, 3 क्या हो गया 9। फिर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4,16। इसके बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं एक्स में, ए में उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ तक ही हमारा रह जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ। तो ये जो हो गया ये क्या 1,1 2,4 3,9 4,16, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया फंक्शन, क्या हो गया फंक्शन। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन, मतलब एफ जो होगा ये फंक्शन है कि नहीं, ये हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना, प्रूफ करना है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, मैंने कि अगर है तो डोमेन और रेंज भी निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हम फंक्शन में बताए थे, फंक्शन के लिए हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कि एक सेट ए है और एक सेट अगर बी है, ठीक है ना, तो ए का एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, ए का एवरी एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे ए का एवरी एलिमेंट एक बी के एक ही एलिमेंट से क्यों ना कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बताए थे कि एक भी एलिमेंट ए का खाली नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का कोई एलिमेंट किसी से कनेक्ट है ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड केस हम बताए थे वहाँ पर क्या कि ए का अगर एक एलिमेंट है तो वो बी के 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर मान लीजिए 1 2 है, तो ऐसा नहीं होगा कि ए 1 से भी कनेक्ट है ए 2 से भी कनेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो आपका फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक यूनिक हमारे पास इमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट का जो होना चाहिए वो यूनिक इमेज होना चाहिए, किस में बी में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे देखिए 1 है एक्स का, 1 है एक्स का, ठीक है ना, तो 1 है वाई का, तो एक यूनिक है 1 से ही कनेक्ट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 2 है तो ये 4 से है, ऐसा नहीं है इसमें कहीं भी एफ के अंदर में कहीं भी 2 जो है कहीं 16 से कनेक्ट है नहीं है, 9 से कनेक्ट है नहीं है, ठीक है, 25 से कनेक्ट है नहीं है। चलिए 3 का हम देखेंगे तो 3 जो है 9 से कनेक्ट है, तो 3 9 से कनेक्ट है, 3 और किसी से कनेक्ट है नहीं, ठीक है। 4 जो है वो 16 से कनेक्ट है, 4 किसी और से कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पर हम देखें कि 1 भी किसी न किसी से कनेक्ट है, 2 भी कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है, 4 भी कनेक्ट है, मतलब कि एक जो है हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है उसका एक एवरी एलिमेंट जो है किसी न किसी से कनेक्ट है और उसका एक यूनिक इमेज है। ऐसा नहीं है कि 1 जो है 4 से भी कनेक्ट है और 1 जो है 9 से भी कनेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इन हेयर every element of x is associated with unique element of y। मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स जो है, ठीक है ना, एवरी एलिमेंट जो है आपका क्या है एक्स है, ठीक है ना, एसोसिएटेड में होता है जुड़ा हुआ, क्या हुआ है जुड़ा हुआ, ठीक है ना, एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब कि वाई के यूनिक एलिमेंट से क्या है जुड़ा हुआ, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो एफ इज अ फंक्शन, एफ आपका यहाँ पर क्या होगा फंक्शन होगा, ठीक है। और जब फंक्शन हो गया तो क्या होगा, आपको निकालना है डोमेन और रेंज। तो डोमेन आपको पता है कि जो फर्स्ट सेट होता है वही आपका क्या होता है डोमेन, मतलब कि यहाँ पर आपका जो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स, और एक्स आपका क्या है 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया डोमेन। और रेंज के लिए तो हम बताए थे कि रेंज जो आपका होता है, आपका जो क्या होता है रेंज, उसमें हम क्या करते हैं, तो रेंज में हम देखते हैं कि सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है। तो रेंज में सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1 है 4 है 9 है और 16 है, तो हो जाएगा 1 4 9 एंड 16। और ये आपको पता है कि 1 4 9 और 16 है, ये y का क्या होगा, ये y का सबसेट होगा, y का ये क्या है सबसेट है, क्योंकि y को तो हम क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। ये हो गया, मतलब कि आपको पता है कि रेंज जो होता है कोडोमेन का क्या होता है सबसेट होगा ही होगा, ये हो गया। उसके बाद क्या है आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, क्या दिखाना है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर बना लेते हैं, जगह का थोड़ा सा अभाव है, तो 2 नंबर में यहाँ पर हम क्या करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका सेट एक्स है, ये आपका सेट एक सेकेंड,
ये आपका सेट क्या हो गया, y हो गया, ठीक है ना। x का एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। y का क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और क्या है 25 है। 1 किससे कनेक्ट है, 1 से, तो 1 से कनेक्ट हो गया। 2 किससे कनेक्ट है, 4 से, तो 2 4 से कनेक्ट हो गया। 3 किससे कनेक्ट है, 9 से, 3 9 से कनेक्ट हो गया। 4 कनेक्ट हो गया 16 से। ऐसा कोई भी एलिमेंट बचा जो कनेक्ट नहीं है, तो सब कनेक्ट है, ठीक है ना, और अलग अलग यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। चलिए ठीक है, उसके बाद जो है ये y का कनेक्ट इसी से हो या नहीं हो उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, f लिख देंगे हम लोग कि एक फंक्शन से एक कनेक्ट है। तो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किसका, हमारे फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, और थर्ड क्वेश्चन हम बता दिए थे कि इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो हम इससे पहले वाले एग्जाम्पल में समझा दिए थे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।